वेलकम ऑल ऑफ यू इन ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और तो आज जो मैं आपको निर्मितवाद का जो सिद्धांत है, जेरोम ब्रूनर का नाम आपने सुना होगा, उसका है निर्मितवाद का सिद्धांत। निर्मितवाद का सिद्धांत ये किसने दिया था? इसको अपन संरचनात्मक सिद्धांत और इसको अपन अन्वेषण सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ये मैं सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूँ, जेरोम ब्रूनर का नाम भी आप लोगों ने बहुत कम सुना है, क्योंकि बच्चे प्राय पावलोव का है, थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है, इनके जो अधिगम है इनके बारे में तो नॉलेज रखते हैं। जब मैं कभी उनको ब्रूनर के बारे में बताता हूँ तो बच्चे एकदम साइलेंट हो जाते हैं। इट मीन्स you do not know about the कंस्ट्रक्टिव जो थ्योरी है और जो डिस्कवरी थ्योरी है, जिसको अपन अन्वेषण का सिद्धांत, और इस अन्वेषण का सिद्धांत को अपन डिस्कवरी थ्योरी भी बोलते हैं। डिस्कवरी थ्योरी, इसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान होना चाहिए, जो मैंने ये 3 सिद्धांत अभी ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, इसका जन्मदाता कौन है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जेरोम एस ब्रूनर, ये देखो मैं सबसे ऊपर लिख रहा हूं, जेरोम एस ब्रूनर। ये जेरोम एस ब्रूनर ने ही इन तीनों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ठीक है, अपने को उसके बारे में जानकारी होगी कि 3 सिद्धांतों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अब सबसे पहले अपने को ये जानकारी होनी चाहिए, जेरोम एस ब्रूनर का जन्म कौन से जगह पर हुआ था, स्थान का नाम, पहले इसका नाम। तो ये यूएसए के साइकोलॉजिस्ट थे। ही वाज द यूएसए साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आप जान गए, यूएसए के साइकोलॉजिस्ट जेरोम एस ब्रूनर थे। इन्होंने तीन क्या एक ही सिद्धांत दिया था। अगर इनका अंग्रेजी में नाम देखें तो अपन अभी कौन कौन से मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अपने को जेरोम एस ब्रूनर का जन्म और मृत्यु का भी ध्यान रखना चाहिए। भाई इनका जन्म कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1915 के अंदर इनका यूएसए में जन्म हुआ था। 1 अक्टूबर 1915 और बताते हैं 5 जून 2016 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। एटलीस्ट कम से कम 100 इयर्स ओल्ड पर्सन, 100 साल का ये बुजुर्ग आदमी है साइकोलॉजिस्ट के अंदर, और जिसने निर्मितवाद का सिद्धांत दिया। आपके फर्स्ट ग्रेड में सिलेबस के अंदर भी दे रखा है, बीएड के पाठ्यक्रम में भी दे रखा है, शिक्षा शास्त्री के पाठ्यक्रम में दे रखा है। तो अपन इन सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये निर्मितवाद का सिद्धांत है, संरचनात्मक सिद्धांत है, अन्वेषण का सिद्धांत है। इनका जन्म कब हुआ था? यूएसए की है। और इन्होंने इस सिद्धांत का किसके परिप्रेक्ष्य में दिया? तो आपने नाम सुना होगा जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। उनके सिद्धांत के आधार पर ही उन्होंने अपने इस सिद्धांत का जन्म दिया। तो जीन पियाजे ने बच्चों को सीखने की जो स्टेज है, वो कितने स्टेज बताई आप लोगों को, मैं पहले ही इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताए इसके। ठीक है ना, आपने नाम बताया था 0 से 2 वाले, 3 से 7 वाले, 7 से 11 वाले, 11 से अप वाले। लेकिन जो जेरोम ब्रूनर है, उसने अपने सिद्धांत के अंदर, अपने प्रिंसिपल के अंदर क्या कहा है? 3 प्रकार के स्टेज। तो सबसे पहले बच्चों को यह ध्यान में होना चाहिए, निर्मितवाद क्या होता है, संरचनात्मक क्या होता है। जिसे कोई भी बच्चा जब ज्ञान लेता है, जैसे मान लो बच्चे को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तो बच्चे को इस तरीके से उसको कंप्यूटर के बारे में, एवरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताओ, कंप्यूटर का प्रोडक्ट कैसे हुआ, कंप्यूटर का यूजफुल कैसे है, हर चीज का उसके मस्तिष्क के अंदर एक संरचनात्मक रूप में उसके सेट कर दो, जिससे वो उस ज्ञान को भूलेंगे और हमेशा के लिए वो ज्ञान उसके लिए क्या हो जाए? स्थायी ज्ञान। तो इस प्रकार के निर्मितवाद की कुछ मुख्य बातें हैं, उनको ध्यान में होना चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षा होती है ये। इसमें अध्यापक
एक मार्गदर्शक के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। एक अध्यापक पथ प्रदर्शक के रूप में और एक देख रेख के रूप में इसका कार्य करता है। और इसमें छात्र केंद्रित शिक्षा है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की खोज करने की जो प्रवृत्ति होती है, बच्चे के अंदर उत्तरदायित्व की भावना क्या होती है, डेवलप होती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग है वो डेवलप होती है, ग्रोथ होती है, जिससे बच्चे के ज्ञान के अंदर क्या हो, ग्रोथ हो। और बच्चा किसी भी ज्ञान को संरचनात्मक रूप में अपने मस्तिष्क के अंदर क्या करता है, शेड करता है। इस प्रकार के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, निर्मितवाद का सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत या अन्वेषण का सिद्धांत कहते हैं। आपने पियाजे का नाम सुना। पियाजे का जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव जो थ्योरी थी, उसी के आधार पर उसने इस सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। तो अपन ने इसके बारे में जानकारी ले ली। तो अब सबसे पहले जैसे मान लो जीन पियाजे का मैंने भी नाम लिया था, तो जीन पियाजे के कौन से स्टेज थे और इसके कौन कौन से स्टेज थे। तो जीन पियाजे का एक आपने नाम सुना होगा, संवेदी। दूसरा आपने पूर्व सक्रियात्मक नाम सुना होगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के अंदर सीखता है, फिर बच्चा क्या करता है, पूर्व सक्रियात्मक मूर्त सक्रियात्मक नाम सुना होगा आपने, मूर्त सक्रियात्मक। और फिर आपने नाम सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त सक्रियात्मक। अमूर्त सक्रियात्मक, इसके बारे में आपने नाम सुना होगा। तो अमूर्त सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, पूर्व सक्रियात्मक और संवेदी सक्रियात्मक। तो इन चीजों के आधार पर बच्चा क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप कोई चीज को क्या करता है, लर्न करता है, अधिगम करता है, ठीक है ना। लेकिन अपन जीन पियाजे के इसी आधार पर उसने जेरोम एस ब्रूनर ने भी अपने संज्ञात्मक और कॉग्निटिविस्टिक निर्मितवाद सिद्धांत के अंदर कितनी अवस्थाएं बताई है। एकदम शॉर्ट सिद्धांत है ये, एकदम ध्यान में रखना है किस प्रकार से उसने इसके बारे में हमको बताया, ठीक है। ये अपने को जानकारी होनी चाहिए कि भाई जीन पियाजे ने किस तरीके से बताया था और उसने किस प्रकार से बताया था। अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रूनर की जो स्टेज है, ये तो जीन पियाजे के स्टेज थे बच्चे के सीखने की, अधिगम का 3 स्टेज। अब अपन चलते हैं जेरोम एस ब्रूनर का जो सिद्धांत था, और जेरोम एस ब्रूनर ने कितने प्रकार के बताए हैं स्टेज ऑफ लर्निंग। तो उसने पहली अवस्था क्या बताई थी, बोलो, एन एक्टिव स्टेज। और दूसरी अवस्था उसने क्या बताई थी, बोलो, आइकॉन स्टेज है। तीसरी है सिंबल स्टेज। तो बच्चों मैंने भी क्या लिखा, आइकॉनिक, ICONAIC। इनको अंग्रेजी में याद करने में ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, NIC, आइकॉनिक स्टेज। देखिए अंग्रेजी में इनके नाम तो एक ही होंगे, लेकिन हिंदी में इनके नाम डिफर हो सकते हैं। हिंदी में इनके नाम क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अब अपन जैसे मैंने कहा एंड एक्टिव स्टेज, इसको अपन क्या कहें, विधि निर्माण। तो विधि निर्माण की अवस्था होती है ये, ठीक है। इसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं, विधि निर्माण अवस्था। दूसरा है अपन आइकॉनिक अवस्था, प्रतिबिंबनात्मक नाम सुना होगा हिंदी में, प्रतिबिंबनात्मक अवस्था। और तीसरी जो थर्ड स्टेज है वो है सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक या चिन्ह का सिद्धांत अवस्था, चिन्ह वाली अवस्था। तो प्रतीकात्मक है, प्रतिबिंबात्मक है, विधि निर्माण है। अब इनको अंग्रेजी में दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं अपन, इसको कंक्रीट स्टेज भी बोल सकते हो, कंक्रीट स्टेज। अनदर नेम गिवन बाय जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा ये कंक्रीट स्टेज है। और आइकॉनिक स्टेज को क्या कहते हैं, बोलो, पिक्टोरिकल स्टेज। एंड थर्ड स्टेज इज सिंबल को अपन क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। दिस नेम वाज गिवन बाय जेरोम एस ब्रूनर एंड ही
टेल्स 3 स्टेज ऑफ लर्निंग, जिससे बच्चा 3 स्टेजों के अंदर क्या कर सकता है, ज्ञान को सीखता रहता है, लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। तो इसको क्या अपन बोल सकते हैं, सिंबल को एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। अब इनकी सबसे पहले देखो, ये करंट से एक बार एग्जाम में पूछा है कि जेरोम एस ब्रूनर का 3 स्टेज सीरियल वाइज क्रम वाइज बताइए, तो आप एक एक करके बताएंगे। पहला बताएंगे आप इनएक्टिव, दूसरा आइकॉनिक और तीसरा सिंबल स्टेज। ठीक है, इनएक्टिव को अपन क्या बोलते हैं, कंक्रीट स्टेज, दूसरा आइकॉनिक स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, पिक्टोरिकल स्टेज, और थर्ड स्टेज सिंबल को क्या बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। अब इनका अपने को टाइम भी ध्यान होना चाहिए, कौन सी एज के अंदर बच्चा कितनी बार सीखता है। तो ये इनएक्टिव जो स्टेज है, इसमें 0 से लेकर 2 साल का जो बच्चा है वो होता है। कई लोग 18 महीने का भी मानते हैं, 1.5 साल जिसको अपन बोल सकते हैं, 2 का भी होता है, 0 से 2। अब यहाँ 2 से लेकर आप कितना मान लो, 7 तक, और तीसरे स्टेज के अंदर 7 से लेकर 11 तक। अब इस प्रकार इसका मतलब ये जो सिद्धांत है, ये जो स्टेज है, वो किससे मिलते हुए, बोलो किससे मिलते हुए, जीन पियाजे के जो सिद्धांत है, जीन पियाजे का जो अधिगम सिद्धांत है, उससे एकदम मिलता जुलता है। इनमें जो डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कंक्लूड के अंदर। तो सबसे पहले अपन इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज होता है। ठीक है, और मैंने जीन पियाजे की कितने अवस्था बताई थी, 4 बताई थी, संवेदी, पूर्व सक्रियात्मक और मूर्त सक्रियात्मक और अमूर्त सक्रियात्मक। ठीक है, औपचारिक जो बताई थी लास्ट वाली। तो उसके 4 स्टेज थे, इसके कितने स्टेज है, 3 स्टेज। अब 3 स्टेज के अंदर इसमें देखो बच्चा क्या करता है, जो एक्टिविटीज करता है अपने इंद्रियों के द्वारा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे खेलते रहते हैं बेड के ऊपर, अपनी अंगुली को चूसने लगते हैं, खिलौना पकड़ लेते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। वो क्योंकि वो तो सकते नहीं है, खड़े हो नहीं सकते, तो अपनी इंद्रियों के द्वारा वो क्या करते हैं, उस चीज का ज्ञान गेन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, इनएक्टिव स्टेज विद इन। फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 2 से 7 साल के बीच में आता है, तो प्रतिमात्र उसको कुछ चिन्ह सिंबल दिखाते हैं। जैसे बच्चे को कहते हैं देखो, 2 ऐसे 2 उंगली दिखाते हैं, 2 डायग्राम दिखाते हैं, कोई मानचित्र दिखाते हैं, तो बच्चा उस चीज को देखकर एक संरचनात्मक रूप में अपने मस्तिष्क के अंदर उस चीज को क्या करता है, फीड करता है, और उस ज्ञान को स्थायी ज्ञान के रूप में अपने मस्तिष्क के अंदर सेट करता है। तो 0 से 2 साल के अंदर केवल वो अपनी संवेदी इंद्रियों के द्वारा उस चीज की ज्ञान को अनुभव करता है। फिर वो उस चीज को एक चिन्ह के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में उसको देखता है, सीखता है। फिर वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर प्रतीकात्मक रूप में क्योंकि इसके अंदर और इसमें भाषा डेवलपमेंट बच्चे की हो जाती है। भाषा का विकास इस अवस्था के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट स्टेज है, जो सिंबल स्टेज है, इसके अंदर बच्चे के अंदर भाषा और क्या हो जाती है, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड वर्ड्स इसके अंदर। और इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है, केवल मूवमेंट होता है ना, बच्चे के अंदर मूवमेंट एज होती है। तो ये तीनों अवस्थाएं मैंने आपको बताई, और इन तीनों अवस्थाओं के द्वारा बच्चा क्या करता है, किसी ज्ञान को सीखता है। बच्चे की सीखने की प्रक्रिया, और वो ज्ञान एक मार्गदर्शक के रूप में कौन होता है, शिक्षक होता है। इसलिए इस सिद्धांत के अंदर जेरोम एस ब्रूनर ने छात्र केंद्रित शिक्षा का बल दिया है, और अध्यापक की भूमिका इसमें निष्क्रिय होती है, क्योंकि वो विद्यार्थियों की, एक बार सवाल बोर्ड में इंग्लिश इसमें पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, एक बालक है उसको अध्यापक ने दे दिया, और वो समस्या का समाधान बालक अपने ग्रुप में रहकर छात्रों के साथ करता है। कौन सा सिद्धांत है, तो वो निर्मितवाद का सिद्धांत है। एक बार पेपर में पूछा गया आपके, तो ये आपके समझ में आ गया कौन सी अवस्थाएं, तीनों मैंने आपको अवस्था बता दी, 3 स्टेज, और इसे निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। उनके दोनों मैंने अलग अलग हैं, वो नाम भी बता दिए। किस प्रकार बच्चा एक निर्मितवाद सिद्धांत का के द्वारा शिक्षा को ग्रहण करता है, और यूएसए के क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। अब है इसको फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, इसको फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट। अब इसको फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए ये मैं आपको बता दूं, इस सिद्धांत का जन्मदाता किसको कहा जाता है, या इसको फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, विच नेम वाज गिवन बाय जेरोम एस ब्रूनर। जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा ही इसको फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था।
इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो जो मैच्योर्ड पर्सन होते हैं, या जिनको अपन क्या कह सकते हो, मैच्योर्ड पर्सन कह दो या एडल्ट पार्टिसिपेशन, एडल्ट का जो पार्टिसिपेशन है, एडल्ट का जो पार्टिसिपेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा जो एडल्ट के द्वारा उसको जो ज्ञान दिया जाएगा तो बच्चा अधिक स्थायी ज्ञान से के साथ उसको सीखेगा। अध्यापक है, मान लो कोई एडल्ट है वयस्क, तो बच्चा उस ज्ञान के अंदर समस्या का हल करने के लिए क्या होगा, प्रेरित होगा। तो एडल्ट का जो पार्टिसिपेशन है वो क्या कहलाता है, इसको फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट। और इसको फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, ब्रूनर का सिद्धांत कहते हैं, या ब्रूनर ने ही इस कॉन्सेप्ट को क्या किया था, दिया था साइकोलॉजी। अब इसके बाद अपन दूसरा इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम, ठीक है ना। स्पाइरल करिकुलम का नाम सुना होगा, SPIRAL, SPIRAL, स्पाइरल करिकुलम, और एक था इसको फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट। अब स्पाइरल करिकुलम के अंदर क्या होता है, जैसे बच्चा ज्ञान से सीखता है, धीरे धीरे ऐसे चलता जाता है, तो इसमें क्या होता है, इजी से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ता है। जैसे मान लो मैंने एक पार्ट दे दिया आपको, अंग्रेजी में कोई चैप्टर दे दिया, या गणित के अंदर कोई प्रश्नावली दे दी, प्रतिशत, वो 6th क्लास में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है। तो उस बच्चे को अपन क्या करते हैं, इजी से अपन क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ, है ना। और उसको बच्चे को आप क्या कराओ, प्रैक्टिस कराओ, और फिर ग्रेटर प्रैक्टिस करा के उसको एक ग्रेटर डिप्थ की ओर ले जाओ, ग्रेटर डिप्थ की ओर अपन क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे ने इजी से क्या किया, कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर बढ़ा, और फिर अपन ने बीच में उसको क्या किया, प्रैक्टिस करवाई बच्चे से, और फिर उसको अपन ग्रेटर जो डेप्थ है उसकी ओर ले गए। इस प्रकार के सिद्धांत को क्या कहते हैं, स्पाइरल करिकुलम। और इसको क्या कहते हैं, इसमें एडल्ट का पार्टिसिपेशन होता है, इसको फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो ब्रूनर ने भी दिया था। एक आपने वाइगोस्की का नाम भी सुना होगा, वाइगोस्की का भी सिद्धांत, अगर ये दोनों का नाम आ जाए, वाइगोस्की और एक हो जाएगा ब्रूनर, ये दोनों के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अब बच्चे मेरे से पूछेंगे, सर जीन पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत में कंपैरिजन क्या है, जीन पियाजे क्या मानता है और वो क्या मानता है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जीन पियाजे कहता है डिसकंटिन्यू एजुकेशन चलती है इसके अंदर, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, बच्चा जो सीखता है वो डिसकंटिन्यू सीखता है, और इसके अंदर क्या होता है, ब्रूनर के सिद्धांत के अंदर वो कंटिन्यू ज्ञान को क्या करता है, गेन करता है ना। क्योंकि अवस्था वाई अवस्था को आपने जीन पियाजे का देखा होगा, जीन पियाजे, और इधर मैंने लिख दिया ब्रूनर। एक मिनट, जीन पियाजे और ब्रूनर, देखिए किस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, ये लिख दिया जीन पियाजे और इधर लिख दिया मैंने आपका ब्रूनर, ठीक है, ब्रूनर। अब ब्रूनर क्या कहता है कि देखो कंटिन्यू गेन करता है, और इसके अंदर बच्चा क्या करता है, जैसे ये गेन कर लिया, फिर अवस्था भाई, फिर आगे बढ़ा, फिर बच्चा उससे आगे बढ़ा, तो ये स्टेप बाय स्टेप बच्चा क्या करता है, चीज को गेन करता है ना। 0 से 2 साल में अलग गेन करेगा। तो इसमें क्या होता है, जीन पियाजे के अंदर डिसकंटिन्यू बताया गया है और इसने कंटिन्यू बताया। और जीन पियाजे किस पर महत्व देता है, पहले सोच पर, थॉट पर बल देता है, ही एम्प्रेस्ड ऑन द थॉट, ये थॉट पर महत्व देता है, और ये किस पर देता है, भाषा पर, भाषा पर, वर्ड्स पर जोर देता है। तो दोनों में देखो डिफरेंस हो गया ना, एक तो आदमी थॉट पर बल देता है कि भाषा से पहले, लैंग्वेज से पहले किसका हुआ, लैंग्वेज से पहले इसका डेवलपमेंट हुआ, किसका, थॉट का, ये थॉट पर बल दे रहा है, और ये किस पर दे रहा है, बल दे रहा है। और ये कहता है कि इसके अंदर कंटिन्यू बच्चा क्या करता है, गेन करता है, और इसके अंदर बच्चा क्या करता है, डिसकंटिन्यू करता है, कोई चीज सीखता है तो ये उसमें कंटिन्यू उसको देता है लर्निंग पर, और ये डिसकंटिन्यू पर देता है, और पहले थॉट पर बल देता है। तो एक और है, एक ब्रूनर की परिभाषा है कि बच्चा एक नग्न बंदर की तरह नहीं है, बल्कि एक शिक्षित है। ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई थी,
ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। तो बच्चों मैंने आपको सॉफ्टफॉल्डिंग का जो कंसेप्ट है, मैंने आपको स्पाइनल जो करिकुलम के बारे में है, और मैंने आपको जीन पियाजे का और ब्रूनर के दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है उसके बारे में, और जीन पियाजे के सिद्धांत के अंदर उसी के आधार पर जेरोम एफ ब्रूनर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसका नाम मैंने क्या दिया, निर्मितवाद का सिद्धांत कहा, संरचनात्मक सिद्धांत किया। 1960 के अंदर एक किताब भी लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और ये ब्रूनर के द्वारा, और उसी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के आधार पर ही ब्रूनर ने संरचनात्मक या अन्वेषण या निर्मितवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका जन्म कब हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई थी, इसको यूएसए के मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से बच्चे कितनी अवस्थाओं के अंदर क्या क्या सीखता है, 0 से 2 साल के अंदर क्या सीखता है, 2 से 7 के बीच में क्या सीखता है, 7 से 11 के बीच में क्या सीखता है। तो पहली अवस्था के अंदर मैंने क्या बताया था, है ना, एनेक्टिव के बारे में बताया, दूसरी अवस्था के अंदर आइकॉनिक के बारे में बताया था, तीसरा मैंने सिंबल के बारे में बताया था। तो किस प्रकार से बच्चा उस ज्ञान को क्या करता है, सीखता चला जाता है। तो ये एक ब्रूनर का जो सिद्धांत था मैंने आपको बताया है। मैंने आपको पियाजे का भी बता दिया है और चॉम्स्की का भी बताया था मैंने आपको, है ना। तो मैंने कई प्रकार के आपको अधिगम के सिद्धांत बताए थे। तो आज मैंने आपको किसके बारे में बताया था, ब्रूनर का सिद्धांत। इसको आप नोट कीजिएगा और आपस में बच्चों को शेयर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप फोन करके सर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम आपकी समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। क्योंकि कोरोना डिजीज की वजह से आप लोगों की शिक्षा थोड़ी बाधित हुई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू।